तो हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूं। और दोस्तों, जैसा कि आपके सामने है, ये है एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का हैंडराइटिंग नोट्स जो कि मेरे द्वारा बनाया गया है, जिसमें आज जो है टॉपिक 4 में लेसन है क्या बताती है हमें किताबें और खबरें। इनके टॉपिक पे आज की वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। आई होप कि इस वीडियो और हैंडराइटिंग नोट से काफ़ी हद तक आपको मदद मिलेगी। तो चलिए बात कर लेते हैं कि इसमें पहला जो है क्या बात किया गया। तो दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में से एक जो है दोस्तों, उसके बारे यानी वेद के ऋग्वेद के बारे में बात किया गया है। ठीक है, इस टॉपिक में दोस्तों वेद कितने होते हैं? तो वेद 4 होते हैं। पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा अथर्ववेद होता है। और दोस्तों बुक में, जैसा कि एनसीईआरटी बुक में दिया है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है दोस्तों आपका, वो है ऋग्वेद। इसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुआ था। और ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। सूक्त का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया है। ठीक है, ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। ठीक है, इनमें से 3 देवता दोस्तों आपके महत्वपूर्ण हैं। पहला देवता आपके अग्नि है, जिन्हें आग का देवता कहा जाता है। दूसरा इंद्र है, जिन्हें युद्ध का देवता कहा जाता है। और तीसरा आपके सामने दोस्तों वो है सोम है, जिन्हें सोम क्या होता था? सोम एक पौधा होता था जिससे एक खास तरह का पेय बनाया जाता था। आगे बात करेंगे दोस्तों आपसे कि ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृति या वैदिक संस्कृति कहलाती है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण यानी सुनना भी, मतलब सुना भी जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। आगे नोट है कि वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी, लेकिन कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। आगे चले दोस्तों, तो उसमें मवेशी, घोड़े और रथ के बारे में क्या दिया है। तो ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। यहाँ पर घोड़ों को लड़ाई में, रथ खींचने के काम में लाया जाता था। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए, पानी के लिए, लोगों को बंदी बनाने के लिए लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रखता था तथा कुछ भाग जो है दोस्तों पुरोहितों को दिया जाता था। और शेष धन जो है आम लोगों में बांट दिया जाता था, आम जनता में बांट दिया जाता। और कुछ धन जो था दोस्तों यज्ञ में जो है प्रयोग किया जाता था। आगे बात करेंगे हम आपसे कि यज्ञ में घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की आहुति भी देवी देवताओं की दी जाती थी। देवी देवताओं के लिए जानवरों की जो है दोस्तों बलि चढ़ाया जाता था। ठीक है, अधिकांश युद्धों में पुरुष भाग लेते थे। कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी। लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। ये लोग बहादुर और कौशल योद्धा को अपना सरदार चुनते थे। ठीक है, आगे बात करें दोस्तों, तो इसमें दिया है कि लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। तो दोस्तों लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या संस्कृति परंपरा के आधार पर किया जाता था। आगे बात करें हम दोस्तों आपसे, तो वो है पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, जो तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। इसमें दोस्तों राजा का क्या, दूसरा था राजा। तो राजा का क्या काम होता था? तो राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने ही आप शासक नहीं बन पा जाता था। राजा ये ना तो बड़ी राजधानियों में रहते थे और ना महलों में रहते थे, ना इनके पास अपनी सेना थी और ना ही ये लोगों से कर वसूलते थे। ठीक है, जनता या पूरे समुदाय के लिए 2 शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जिसे जन या वैश्य कहा गया है। ऋग्वेद में 20 और जनों के नाम से मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या 20 भारतजन या 20 यादुजन या 20 जैसे उल्लेख मिलते हैं। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दासियों कहते थे। दासियों वो लोग होते थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद ही दूसरी भाषाएं भी बोलते थे। बाद के समय में दास शब्द का मतलब दोस्तों क्या हो गया? गुलाम हो गया, है ना। और दोस्तों इसमें महापाषाण कब्रों के बारे में क्या दिया गया है?
तो दोस्तों महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हो गई थी। यह प्रथा दक्कन यानी दक्षिण भारत, उत्तर पूर्व में भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते थे तो कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते थे। दोस्तों सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन यानी ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से भी जाना जाता था। और लोहे के औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने भी होते थे। ठीक है, मृतकों के साथ इतनी सारी चीज़ों को दोस्तों उसमें रखकर दफनाया जाता था। आगे बात करेंगे तो दोस्तों उसमें है ब्रह्मगिरी, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। यहाँ एक व्यक्ति के कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। आगे इसमें दोस्तों इमाम गांव के बारे में दिया गया है, जो कि आपके महाराष्ट्र में पड़ता है। यह भीमा की एक सहायक नदी घोड़ के किनारे बसा एक जगह है। इनामा गांव में एक आदमी को 5 कमरे वाले मकान के आंगन के 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। दोस्तों और देखते हैं इनामा गांव के बारे में क्या चर्चा किया गया है एनसीईआरटी के किताब में। तो बताया गया है दोस्तों कि इनामा गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल के बीज मिले हैं। और फल की बात करें तो दोस्तों फल में बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरियाँ एकत्र की जाती थी। इनामा गांव में जानवरों की हड्डियों में दोस्तों आपके गाय, बैल, बकरी, भैंस, भेड़, कुत्ता और घोड़ों की हड्डियाँ पाई गई हैं। ठीक है, अब इसमें जो लास्ट टॉपिक है दोस्तों इसमें वो है कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ दिए गए हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इसमें दिया गया है कि वेदों की रचना प्रारंभ लगभग यानी 3500 साल पहले हुआ था। महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत लगभग 3000 साल पहले हुआ था। और इमामा गांव के कृषकों का निवास 3600 से 2700 साल पहले हुआ था। चरक लगभग 2000 साल पहले हुआ था। तो इस तरह अध्याय जो 4 है ये समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि मेरे हैंड राइटिंग नोट्स से काफ़ी हद तक आपको प्रॉफिट मिलेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो आपसे कनेक्टेड है आपके फ्रेंड्स, कलीग, यार, उनके यहाँ आप हमारा वीडियो शेयर करें ताकि इस कंटेंट का प्रॉफिट उनको भी मिल सके। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।